और भाई राजू, क्या हाल है? भाई साहब नमस्ते। बढ़िया है भाई साहब, आओ बैठो। ठीक है, पहले बैठ ही जाता हूँ, मैं तो आया ही बैठने हूँ। और बताओ लोकेंद्र भाई, आज कैसा कैसा आना होया? अरे आना क्या, तुम्हें तो पता ही है, अगर पड़ोस में किसी के साथ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसके साथ बुरा हो गया? और किसके? तुम्हारे। राजू ने तो तुझे कुछ बताया नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ। राजू कल दारू पी के अपने बड़े भाई बिंटू के घर चला गया। मान लो जवान है, जवान खून है, खुशी खुशी में थोड़ी बहुत पी ली इसने, तो क्या गलत कर दिया इसने? इतनी छोटी सी बात पे उसने, उस बिंटू ने इसे इतनी खरी खोटी सुनाई, इसे मानने तक को तैयार था वो। चलो मान लिया इसे ही समझाने की कही होगी, लेकिन उसने, उस बिंटू ने, उसकी घरवाली ने तुम्हें भी तमाम उल्टी सीधी कही है। क्या कह रही थी वो तुम्हारा नाम लेकर? वो हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? वो हाँ, आंचल। यूँ कह रही थी वो, जब से आंचल हमारे घर में आई है, हमारे घर का तो नाश हो लिया, नाश। कोई बात नहीं, ये दुनिया है ही ऐसी। आंचल और राजू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा अपना कोई नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम दोनों मुझे आधी रात भी याद करोगे ना, मुझे आधी रात फोन करने की तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी सी मिस कॉल भी दे दोगे ना, तो मैं, ये लोकेंद्र सैनी नागरपुरिया, तुम्हें वहीं आधी रात खड़ा हुआ मिलेगा। राजू और आंचल, मेरी तुम दोनों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि उस बिंटू से तुम दोनों अपने हक के लिए लड़ो और अपने हक का उससे लो। बस इसीलिए मैं आज यहाँ आया। अगर मोहल्ले में किसी के साथ भी गलत होता है या अन्याय होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ जेठ जी, आप सही कह रहे हो। आपके होते हुए हम ये कैसे सोच सकते कि हमारा कोई नहीं है। आप जैसे भी हो हमारे साथ। जब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब मैंने सोचा आप तो हमारे अपने हो। मैं गई थी आपके घर पैसे मांगने के लिए, लेकिन आपने तो साफ साफ मना कर दिया। और तो और, आप तो हमारे साथ हॉस्पिटल भी नहीं गए थे, क्योंकि आप तो हमारे साथ गलत होते हुए देख ही नहीं सकते। और तो और, जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं और बुरा करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे बिना बोले इनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए दे दिए थे। और जब तक ये हॉस्पिटल से ठीक होकर नहीं आए ना, तब तक उन्होंने पेट भर का खाना भी नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि वो तो हमारा बुरा चाहते हैं ना। सही कह रहे हो जेठ जी आप, हमें उनसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। क्यों उन्होंने बीमारी में इनका साथ दिया? इनके मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद क्यों उन्होंने इनको अपनी औलाद की तरह पाला? क्यों इनकी शादी की? और वे कौन होते हैं जो हमेशा इनके भले के बारे में सोचते रहते हैं? इसलिए हमें उनसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए कि वो हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हैं। वो मेरे बड़े भैया हैं, चाहे वो मेरी सारी जमीन रख ले या मैं उनकी सारी जमीन रख लूँ, चाहे वो मेरी सारी चीज रख ले या मैं उनकी सारी चीज रख लूँ, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम पड़ोसी तो भाई भाई को हमेशा लड़ाने के लिए तैयार रहते हो, और परेशानी के टाइम में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई परिवार मिलजुल कर साथ रहता है तो तुम लोगों से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। और एक बात कान खोल कर सुन लिए, अपना खून और अपना भाई 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 के काम आता है, कोई तीसरा नहीं। और जेठ जी, आप हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता करने के लिए हमारे अपने हैं। तुम दोनों को ना समझाना ही बेकार है, तुम्हारी समझ में नहीं आने का कुछ भी। करो अपने मन की जो भी तुम्हें करना है, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम दोनों ना बहुत पछताओगे मेरी बात ना मानकर। और भाई राजू, क्या हाल है? और भाई राजू, क्या हाल है? भाई साहब नमस्ते। बढ़िया है भाई साहब, आओ बैठो। ठीक है, आओ बैठो। ठीक है, पहले बैठ ही जाता हूँ, हम तो आए बैठने के लिए हैं।
एक्शन। आने ही क्या यार राजू, तुझे तो पता ही है, जब पड़ोस में किसी के साथ बुरा होता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। एक्शन। अरे आना क्या यार राजू, जब पड़ोस में किसी के साथ बुरा होता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक्शन। एक्शन। और किसके? तुम्हारे। एक्शन। अब मैं बताता हूँ तुझे, आ चल। राजू ने तो तुझे कुछ बताया नहीं होगा, जल्दी तो ना हो गया। एक्शन। और भाई राजू क्या हाल है? अच्छे रखो ना। हाँ। एक्शन। ठीक है, पहले बैठ ही जाता हूँ, मैं तो आया ही बैठने हूँ। एक्शन। राजू ने तो तुझे कुछ बताया नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ। राजू कल दारू पी के अपने बड़े भाई बिंटू के घर चला गया। बढ़िया, एक नंबर। एक्शन। और किसके? तुम्हारे। एक्शन। अरे आना क्या, तुम्हें तो पता ही है, अगर पड़ोस में किसी के साथ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक्शन। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए तो क्या गलत, चलो। एक्शन। मान लो जवान है, जवान खून है, खुशी खुशी में थोड़ी बहुत पी ली इसने, तो क्या गलत कर दिया इसने? सही है। एक्शन। इतनी छोटी सी बात पे उसने, उस बिंटू ने इसे इतनी खरी खोटी सुनाई, इसे मारने तक को तैयार था वो। ठीक है। एक्शन। आपने क्या गलत बोल दिया? आज थोड़ी पिए, कल को ज्यादा पिएंगे, इनको ना लत लग जाएगी। उन्होंने जो भी बोला होगा अच्छा ही बोला होगा, इन्हें समझाने के लिए। तो मान लिया, एक्शन। चलो मान लिया इसे ही समझाने की कही होगी, लेकिन उसने, उस बिंटू ने, उसकी घरवाली ने तुम्हें भी तमाम उल्टी सीधी कही हैगी। अरे जल्दी कर दो। एक्शन। झंड कर दी झंड, और अब तो बेचारा इंगान का रोता फिरता रहे। ऐसा कह रही थी वो तुम्हारी जिठानी। एक्शन। और इसका नाम लेके नू कह रही थी राजू तो पहले बड़े अच्छे थे, लेकिन वो जब से आंचल उनकी जिंदगी में आई है ना, उनकी जिंदगी तो झंड हो गई, झंड। सही है। एक्शन। आंचल, नू कह रही थी वो जब से आंचल हमारे घर में आई है, हमारे घर का तो नाश हो लिया, नाश। साइलेंट। एक्शन। क्या कह रही थी वो तुम्हारा नाम लेकर? वो हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं आ रहा, क्या नाम है तुम्हारा? वो हाँ, आंचल। ठीक है। एक्शन। और तुम्हें पता है क्या कह रही थी वो, उसकी बिंटू की घरवाली, कि राजू की बहू तो मेरी जुत्ती को भी ना लग सकती, जुत्ती को भी। एक्शन। हे राम, तोबा तोबा तोबा, ऐसी ऐसी कह रही थी वो, मुझसे तो सुनी भी ना गई। मुझे तो बता तो भी बड़ा दुख हो रहा है। लाइट कैमरा एक्शन। सही बताओ ना आंचल, तुम दोनों बड़े ही भोले हो। एक्शन। तुम दोनों बड़े ही भोले हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा ना वो बिंटू, बिंटू का बच्चा उठा रहा, वो तुम्हारा भाई और तुम्हारा जेठ। तेरा। चलो, एक्शन। फिर भी फैसले में तुमने ये कितना बुरा घर ले लिया, और उसने, उस बिंटू ने, अकलबंद ने कितना बढ़िया घर ले लिया। लिसा पुता भी है वो, और ऊपर से उसमें दुमंजला भी है। ठीक है। ठीक है राजी, परग मगर। एक्शन। अरे कुछ करा तुमने अपनी जिंदगी में? कभी कुछ सोचा है? कितने खर्चे हैं आगे को तुम्हारे? ठीक है। एक्शन। आप बताओ, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन तुमने क्या कर लिया? रोल एक्शन। बच्चा उठा रहा, तेरा भाई और तुम्हारा जेठ। सब होते हैं। एक्शन। चलो मान लिया यार, बंटवारे तो सब में होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि बड़ा सब कुछ ही रख ले और छोटे को कुछ भी ना दे। एक्शन। अरे यार राजू, तुझे कुछ ना पता, मुझे सब पता। जब तुम्हारा बंटवारा हो रहा था ना, बस इतना ही तो। एक्शन। अरे वो जो तुम्हारा खेत है ना, अरे वही मोहन के खेत के पास पूंछड़ी वाला, उसमें भी तुम्हारे बड़े भैया ने, बिंटू ने 5 बीघे जमीन फालतू रख ली। एक्शन। और वो जो तुम्हारा खेत है ना नदी के पास वाला, उसमें भी तुम्हारे बड़े भैया ने 5 बीघे जमीन फालतू ली। अरे चलो मैंने मान लिया 5 बीघे जमीन फालतू ले भी ली। एक्शन। अब जमीन की तो छोड़ो तुम, होया जो होया। अब उसी देख लो बिंटू को,
जब उसका ब्याह होया था ना आंचल, तुझे पता है तेरी सास ने उसे कितनी चीज चढ़ाई थी? पूरी 22, 18 तो उसमें सोने की थी और 4 चांदी की, वो भी भारी भारी। एक्शन। अभी वो बता, उसने तुम्हारे साथ गलत करा या नहीं करा? एक्शन। अब इसी साल का देख ले तू, उसने जो खेत लिया है, अरे वही पूंछड़ी वाला, उसमें 1 बीघे में कितना गन्ना निकला? 70 कुंटल। और अब तुम अपना ही देख लो, तुम्हारा कितना निकला? 20 कुंटल। लाइट कैमरा एक्शन। अरे यार रुक जाओ यार थोड़ी देर मान से। लिया। मान लिया। अरे यार मैंने मान लिया, उसने तुमसे हर खेत में फालतू जमीन ली, लेकिन वो जो देने वाला है कम से कम तुम्हें जमीन ढंग की तो दे देता। तुम लोगों को जमीन भी ऐसी दी जिसमें कुछ पैदा ना होता, बंजर रेत की भुड्डी, कभी उनमें कुछ पैदा होया ही नहीं। एक्शन। और जब इसका ब्याह होया, तुम्हें पता कितनी चीज चढ़ाई थी उस बिंटू ने? कुल 7, जिसमें 5 चांदी की थी और 2 सोने की, वो भी बिल्कुल हल्की हल्की। एक्शन। और जब इसका ब्याह होया था, तुझे पता कितनी चीज चढ़ाई थी उस बिंटू ने? कुल 7, जिसमें 5 चांदी की थी और 2 सोने की, बिल्कुल हल्की हल्की, जिन्हें कौवा भी उठा के ले जाएगा। बता, कोई ऐसा कर सके अपने भाई के साथ? बोलो ना मेरी यार। एक्शन। एक बात बता चल, अगर आज ताऊ और ताई जिंदा होते तो तुम्हारे साथ इतना गलत होने देते जितना गलत तुम्हारे साथ हो रहा है? एक्शन। कोई बात नहीं, ये दुनिया है ही ऐसी। आंचल और राजू, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस सर। एक्शन। बस इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। अगर मोहल्ले में किसी के साथ भी गलत होता है या अन्याय होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। एक्शन। राजू और आंचल, मेरी तुम दोनों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि उस बिंटू से तुम दोनों अपने हक के लिए लड़ो और अपने हक का उससे लो। लाइट रोल एक्शन। मैं हूं तुम्हारा अपना। अगर तुम दोनों मुझे आधी रात फोन करने की तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी सी मिस कॉल भी दे दोगे ना, तो मैं ये लोकेंद्र सैनी नागरपुरिया तुम्हें वहीं आधी रात खड़ा हुआ मिलेगा। एक्शन। कभी भी हाँ, कभी भी ये मत सोचना कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा अपना कोई नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर तुम दोनों मुझे आधी रात भी याद करोगे ना, आगे को याद ना। ठीक है, मंदी को बैठा लो ना उसको। हाँ, अब बताओ। हाँ, बताता हूँ। अरे पता नहीं क्या है भाभी जी, तुम्हें तो पता ही है, अगर पड़ोस में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो मुझसे बर्दाश्त कहाँ होता है। क्यों भाई, अब किसके साथ गलत हो रहा है? और किसके? तुम्हारे। अब मैं बताता हूँ भाभी जी, विनोद ने तो हाँ यार माँ कि पहले विनोद बड़ा अच्छा था, बड़े खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से वो मिस्टी विनोद की जिंदगी में आई है ना, तो विनोद की जिंदगी छंड कर दी छंड। अब बेचारा हर जगह रोता पिटता रहता। ऐसे ऐसे कह रही थी वो तुम्हारी जिठानी। और पता है उसकी मोहन की घरवाली क्या कह रही थी वो, कि विनोद की घरवाली तो ना मेरी जुत्ती को भी नहीं रख सकती, जुत्ती को भी। हाय राम, तौबा 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 तौबा। अरे भाभी तुम्हें तो ऐसे ऐसे कह रही थी वो कि इसी भोलेपन का फायदा ना वो एक्शन। मोहन का बच्चा उठा रहा है तुम्हारा तुम्हारा भाई और वो तुम्हारा जेठ। अब बताओ, उनके बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर लिया, तुमने क्या कर लिया? अरे कुछ किया तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में? कितने खर्चे हैं आगे को तुम्हारे, सोचा है कभी तुमने? फिर भी फैसले में तुमने वो इतना बेकार घर ले लिया, और उस होशियार ने इतना बढ़िया घर लिया, लिसा पुता है वो, ऊपर से 2 मंजिला किया। बताओ। अरे चलो मान लिया यार, होता है यार कि बड़ा सब कुछ ही रख ले, उसने बंटवारा। और अब इसी साल का देख ले तो उसका जो खेत है वो दूसरी वाला, उसमें 1 बीघे का 70 कुंटल गन्ना निकला। तेरा कितना निकला? 20 कुंटल। तो बता गलत करा नहीं करा उसने तेरे साथ? अरे चलो जमीन की भी छोड़ो, जब उसका मोहन का ब्याह हुआ था ना भाभी, तो विनोद के माँ बाप ने उसकी घरवाली को कितनी चीज बनाई थी तुम्हें पता है? पूरी 22, जिसमें 18 तो सोने की थी, वो भी प्योर गोल्ड, और चांदी की थी 4, वो भी बहुत भारी भारी। और जब इसका ब्याह हुआ तो तुम्हें कितनी चीज बनाई इस मोहन ने बताओ? कुल 7, जिसमें 5 चांदी की और 2 सोने। अब वो 2 सोने की भी कितनी हल्की, उन्हें कौवा बिठा। एक्शन। तो मैं गई थी आपके घर पैसे मांगने के लिए, लेकिन आपने तो साफ साफ मना कर दिया। और तो और आप तो हमारे साथ हॉस्पिटल भी नहीं गए थे। एक्शन। जब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब मैंने सोचा आप तो हमारे अपने हो।
एक्शन। हाँ जेठ जी, आप सही कह रहे हो। आपके होते हुए हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा कोई नहीं है। आप जैसे भी हो हमारे साथ। आलू काटते ऊपर उठाइए मुझे। दुनिया है ये। हाँ भाभी, विनोद, तुम्हें मेरे रहते ना बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा अपना कोई नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारा अपना। अरे तुम्हें आधी रात भी जरा सी भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो मुझे ना एक छोटी सी कॉल कर दियो। एक्शन। क्योंकि आप तो हमारे साथ गलत होते हुए देख ही नहीं सकते। एक्शन। और तो और जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं और बुरा करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे बिना बोले इनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए दे दिए थे। एक्शन। और जब तक ये हॉस्पिटल से ठीक होकर नहीं आए ना, तब तक उन्होंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि वो तो हमारा बुरा चाहते हैं ना। ठीक है। एक्शन। सही कह रहे हो जेठ जी आप। हमें उनसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। क्यों उन्होंने बीमारी में इनका साथ दिया, एक्शन। इसलिए हमें उनसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए कि वो हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हैं। वो मेरे भैया हैं, चाहे वो मेरी सारी जमीन रख लें या मैं उनकी सारी जमीन रख लूं, चाहे वो मेरी सारी चीज रख लें या मैं उनकी सारी चीज रख लूं। एक्शन। इसलिए हमें उनसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए कि वो हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हैं। गलत हो जा रहा है यहाँ। एक्शन। क्यों इनकी शादी की, और वे कौन होते हैं जो हमेशा इनके भले के बारे में सोचते रहते हैं। एक्शन। इनके मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद क्यों उन्होंने इनको अपनी औलाद की तरह पाला। चुप है। एक्शन। वो मेरे बड़े भैया हैं, चाहे वो मेरी सारी जमीन रख ले या मैं उनकी सारी जमीन रख लूं, चाहे वो मेरी सारी चीज रख ले या मैं उनकी सारी चीज रख लूं। एक्शन। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम पड़ोसी तो भाई भाई को हमेशा लड़ाने के लिए तैयार रहते हो। एक्शन। साइलेंट। और परेशानी के टाइम में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। एक्शन। अगर कोई परिवार मिलजुल कर साथ रहता है तो तुम लोगों से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। एक्शन। लेकिन मेरी बात हाँ ऐसे तो मेरी बात याद रखना। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम दोनों ना बहुत पछताओगे मेरी बात ना मानकर। एक्शन। तुम दोनों को ना समझाना ही बेकार है, तुम्हारी समझ में नहीं आने का कुछ भी। करो अपने मन की जो भी तुम्हें करना है। एक्शन। और जेठ जी आप हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता करने के लिए हमारे अपने हैं। एक्शन। और एक बात कान खोल कर सुन लिए, अपना खून और अपना भाई 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 के काम आता है, कोई तीसरा नहीं। एक्शन। हाँ एक्शन। तुम्हारे घर पैसे मांगने गई थी, लेकिन आपने पैसे देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। और आप तो हमारे साथ हॉस्पिटल भी नहीं गए थे, क्योंकि आप तो हमारे साथ गलत होते हुए देख ही नहीं बस सर बस। और कितना एक्शन। आप वो हमारे साथ जब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने सोचा मुझे हंसी आ जाएंगे हाथ में देख। एक्शन। चला राजू। एक्शन। अरे छोड़ दो, मैं कर दो। एक्शन। तुम तो हमारे अपने हो ना। एक्शन। और बताओ लोकेंद्र भाई, आज कैसा कैसा आना होया? बैठ जा। चलो रेडी। सही बोल रही, मतलब हाँ ठीक है, सही बता रही। हाँ भैया भाभी के बारे में ठीक बोल रही। हम कर रही गर्दन को। एक्शन। कैसे रिएक्शन देना बता दिए। ऐसा। अच्छा अपना भाई भाई के काम आता है, कोई तीसरा नहीं। अरे तुम दोनों को तो ना समझाना ही बेकार है। एक्शन। एक्शन। हाँ अब बताओ कैसे कैसा आना होया। जैसा तुम्हें करना करो अपने मन की, तुम्हें समझाना तो दोनों को बेकार है। रेडी। एक्शन। तुम्हारे समझ में आना है कुछ भी, जैसा तुम्हें करना करो अपने मन की। ठीक है। एक्शन। तो गुस्से में देख लिया, इसके हम गुस्से में हो गया, खड़ा होया गया।